देखो टेट की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वही टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत में जो बहुत सारे गवर्नर जनरल रहे हैं, है ना, वायसराय हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि पहला कौन सा है, आखिरी वाला कौन सा है ना, कौन से गवर्नर जनरल ने क्या क्या स्पेशल काम करवाए हैं, उनके हिसाब से देख लेते हैं उनको, है ना। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, भारत में जो भी गवर्नर जनरल आए हैं, है ना, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। वायसराय समझते हो क्या होते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय? ये पद आज के समय में गवर्नर जनरल कौन है भारत का, और ये बताओ आज के समय में वायसराय कौन है भारत का? बताओ जी लोगों, बताओ, पता है किसी को? कोई नहीं है, क्योंकि ये पद तब हुआ करते थे जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे ना। ये गुलाम भारत में ऐसे पद हुआ करते थे, अभी ये पद नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। अभी जो उस समय सबसे बड़ा पद हुआ करता था जिसको वायसराय कहते थे, है ना। आज के समय में सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है ना। तो जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए थे तो शासन करने के उद्देश्य से तो बिल्कुल नहीं आए थे। किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, है ना। और व्यापार करने के लिए ऐसा तो होता नहीं कि सरकार आती है व्यापार करने के लिए, है ना। कोई ना कोई, अगर तुम्हारे देश से अगर व्यापार करने के लिए कोई बाहर जाएगा तो उसकी कोई ना कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, है ना। माने तो रिलायंस चली जाए बाहर व्यापार करने के लिए, टाटा चली जाए व्यापार करने के लिए, तो कोई ना कोई कंपनी होगी। ऐसी ही एक कंपनी आई थी 1600 में, इसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ब्रिटिश थी क्योंकि वो अंग्रेजों के यहाँ की थी, इसलिए उसने नाम दिया ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया इसलिए कहा क्योंकि इंग्लैंड के पूरब में हम लोग पढ़ते हैं, पूरब का मतलब ही ईस्ट होता है ना। तो इसलिए इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया। और ये केवल इंडिया तक ही नहीं थी, और भी देशों में थी, वहां पे भी यही नाम उसका हुआ करता था, ईस्ट इंडिया। अब इंडिया मतलब भारत से इसको इंडिया मत मानना, पूरब के देशों को इंडिया कहा गया, है ना। इसलिए उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में जब सबसे पहले शुरुआत हुई तो अंग्रेजी सरकार ने शासन नहीं किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने व्यापार किया। व्यापार के लिए उसने कैसे कैसे यहाँ पे अपना हथकंडे जमाए, है ना, कैसे कैसे अपने आप को स्थापित किया, वो सारा तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना। बता दिया कैसे कैसे आया और कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़ाए, है ना, प्लासी का, बक्सर का, ये सारे युद्ध लड़वाए, फिर कैसे स्थापित कर लिया उन्होंने अपने आप को यहाँ पे, है ना। शुरुआत बंगाल से की और फिर धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान पे फैल गए, है ना। फिर एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजी सरकार को लगा कि कंपनी यहाँ भारत पर अत्याचार कर रही है, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया और कहा कि अब भारत पे शासन हम लोग करेंगे। हम लोग मतलब उस समय की ब्रिटेन की सरकार, है ना, सीधे सीधे वहाँ की सरकार का शासन हमारे ऊपर हो गया। तब हम लोग हुए अंग्रेजों के अधीन। उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करते थे, है ना। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी तब पद हुआ करते थे गवर्नर के, है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ा, कंपनी को लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना। तो उन्होंने बदल दिया नाम उसका नाम बदल के रखा उन्होंने गवर्नर जनरल, है ना। फिर जब वहाँ के क्राउन को, यानी कि वहाँ की महारानी महाराजा को पता लग गया कि वहाँ पे ये अत्याचार कर रहे हैं, तो इस पद को, ये कंपनी को खत्म करते हैं। तो जैसे ही कंपनी खत्म हुई, गवर्नर जनरल का पद भी खत्म हो गया और वहाँ की सरकार ने उस समय सबसे बड़े पद का नाम रखा वायसराय, है ना। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब हम देखते हैं सबसे पहला गवर्नर कौन था, किसी को पता है? हाँ, सोच लो। हम गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो तुमको बताना है गवर्नर कौन था सबसे पहला। अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, है ना। तो हेस्टिंग्स तो पहला तो था नहीं, वो तो आखिरी था। पहला गवर्नर कौन है वो बताओ। हम यहाँ पे कुछ नाम लिख दें, पहला और आखिरी वाला। इधर लिखेंगे, इधर तुमको लिखेंगे पद जितने भी होंगे, है ना। पदाधिकारी, पदाधिकारी लिख देते हैं। इधर लिखेंगे प्रथम, ठीक है ना, और इधर लिख देंगे अंतिम। ये उल्टा क्यों लिख रहे हैं तुमको समझ में आएगा अभी थोड़ा थोड़ा। कुछ चीजें होती हैं जो बचपन से हम लोगों को नहीं पता होती है, समझ में नहीं आ रहा होता कि सूर्य इधर से ही क्यों निकल रहा है ना, और बाद में घूम के इधर पश्चिम में क्यों आ जाता है। कुछ चीजें हमको बचपन में नहीं समझ में आती हैं। तो अभी क्लास का बचपन चल रहा है तो तुमको समझ में नहीं आएगा अंतिम इधर क्यों है, पूरब इधर क्यों है ना। तुमको धीरे धीरे समझना है।
बताओ सब लोग अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाओ, क्योंकि इतने तो तुम लोग नए नए नहीं हो कि तुमको ये भी ना पता हो कि प्रथम गवर्नर कौन था। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओ, कोई नाम बताओ, तुक्का, कुछ नाम तो तुमको पता ही होंगे, वही कुछ नामों का तुक्का लगाओ, फिर हम बताते हैं। बताओ, इतने तुम लोग बिल्कुल खच्चर कहते हैं तुम लोगों को, सही रहेगा तुम लोगों के लिए शब्द खच्चर कहीं के। अब ठीक है, हाँ हाँ, देखो डलहौजी आया एक नाम, तुम लोग भी तुक्का लगा सकते थे, है ना। सबसे पहला, अच्छा याद कराने के हिसाब से हम लोग कराएंगे, है ना। तो हम कैसे करा रहे हैं इस बात पे तुम लोग बिल्कुल भी संदेह नहीं उठाना। पहले हम नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे पहला दूसरा, सारे नाम लिख देते हैं ना। जैसे तुमको हमको याद कराना है, कैसे भी करके कराना है, वो हमारी जिम्मेदारी है ना। क्लाइव हेस्टिंग्स बेंटिक, साथ में बोलते चलना है, कितना बना है ना। कैनिंग, माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। कुछ अंदाजा लग रहा है तुम लोगों को? ये तुम्हारे लोगों का बचपन है, बचपन में चीजें समझ में नहीं आती, होती तो हैं, है ना। पापा को पापा कहते पर क्यों कहते हैं पता नहीं होता है ना। वैसे ही तुम्हारा ये बचपन है। अभी नाम लिखे तो हैं, पर क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, क्या सिस्टम है, नहीं समझ में आ रहा। नाम तो पढ़ ले रहे हो, जैसे पापा को पापा कहते हो, मम्मा को मम्मा नहीं, पानी को मम्मा कहते हो, है ना। समझ में नहीं आता यही मम्मा है कि ये वाली मम्मा है, जो पानी ला के दे रही है वो मम्मा है, या जो गिलास के अंदर है वो मम्मा है ना। कंफ्यूजन रहता है ना, वैसे कंफ्यूजन है यहाँ पे भी। अभी देखो, तो सबसे पहला अगर हम कहें तो गवर्नर कौन हो जाएगा? पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? पहला गवर्नर कौन? क्लाइव। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। प्रथम वाले इधर लिखेंगे, लास्ट वाले इधर लिखेंगे, तो पहला वाला लास्ट तो हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला पद छूट जाएगा, खाली रह जाएगा, अंतिम तो होएगा ही नहीं। अच्छा, ये गवर्नर है भी तो कहाँ का गवर्नर है? ये गवर्नर कहाँ पे? अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया? डायरेक्ट हिंदुस्तान पे शासन कर लिया? जी बताओ, पूरे हिंदुस्तान पे डायरेक्ट शासन हो गया? नहीं, शुरुआत बंगाल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बंगाल से शुरुआत हुई है ना। तो ये कहाँ का गवर्नर होगा? ये बंगाल का गवर्नर होगा, है ना। अच्छा, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही रहा होगा कि बंगाल का गवर्नर कैसे बना, तो पता लग गया था ना। याद करो वो दिन जब नीचे मैसूर से गया था एक आदमी लड़ने के लिए ऊपर, भूल गई जी, प्लासी का युद्ध लड़ा था उसने, क्या नाम था? सेनापति क्लाइव था, यही तो था। मैसूर से आया था पूरे तुर्रम खां बन के, कौन है सिराजुद्दौला, लाओ हमको दिखाओ ब्लैक होल में कैसे भर दिया सबको, है ना। और जब सिराजुद्दौला की 1 लाख की सेना देखी तो क्या कहा? अरे भैया तुम ही हो? अच्छा ठीक है, हाल चाल लेने आए थे। यही तो था वो खच्चर, प्लासी का युद्ध हुआ था जब, भूल गए इसको। उसके बाद में जब इसने प्लासी का युद्ध हराया सिराजुद्दौला को, उसके ही सेनापति से मिल करके उसको हरा दिया। फिर क्या किया इसने? बंगाल पे अपना आधिपत्य बना लिया और फिर वहां का क्या बन गए? पहला गवर्नर। पहला गवर्नर कहाँ का? बंगाल का है ये भारत का पहला गवर्नर नहीं है। भारत में कोई गवर्नर बना ही नहीं, भारत में कोई भी गवर्नर नहीं बना। भारत में बनेगा पहला गवर्नर जनरल, है ना। कोई भी भारत का पहला गवर्नर नहीं बनेगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? कब बना ये? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। अब इधर लिख देंगे गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? अब अंतिम वाला गवर्नर कौन हो जाएगा? हेस्टिंग्स। अब समझ में आया? अब लॉजिक समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा ऐसा डिजाइन क्यों बनाया मैंने, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आती है, एकदम से नहीं समझना होता है ना। तो ये अंतिम गवर्नर कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, है ना। अब तुमको हमने बताया जो पद जहां से खत्म हो रहा है वहीं से अगला पद चालू हो रहा है, और वही आदमी, लास्ट वाला आदमी अगले वाले पद पे बैठ जाता है। बंगाल का गवर्नर का पद छोटा पद था, याद करो, गवर्नर का पद छोटा है। बड़ा पद क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल का। तो छोटे पद से प्रमोशन किसका हो जाएगा? आखिरी वाला कौन है? हेस्टिंग्स। यही बड़े वाले पद पर आगे चला जाएगा, इसी का प्रमोशन होगा, है ना। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? ये गवर्नर जनरल बना कहाँ का? अभी भी ये बंगाल का गवर्नर जनरल है ना। कहाँ का बना?
बंगाल का। ये कहाँ का गवर्नर जनरल है? थोड़ा थोड़ा याद करो पीछे इतिहास, भूल गए इतनी जल्दी। कब बनेगा ये? 1773 में। कब बनेगा? 1773 में, है ना। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का, बोलो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का हेस्टिंगस, बोलते रहो, है ना। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का हेस्टिंगस, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? बेंटिक, है ना। कौन हो जाएगा? कौन? विलियम बेंटिक। इधर लिख दे, अंतिम तो लिखा ही है, इधर केवल क्या लिखना है? गवर्नर जनरल, है ना। ये कहाँ का है? बंगाल का। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिक। उसके बाद में आगे पद बढ़ जाएगा। अभी तक ये बंगाल में ही सीमित है, नहीं सीमित है, अभी तक ये बंगाल में ही सीमित है। अब ये आगे जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? अब ये आगे कहाँ जाएंगे? अब ये हिंदुस्तान पे आ जाएंगे, पूरे भारत, अखंड भारत पे पहुंच जाएंगे, पूरे अखंड भारत के क्या हो जाएंगे? गवर्नर जनरल हो जाएंगे, है ना। अभी भी प्रथम गवर्नर जनरल ये अभी भी रहेंगे, क्या रहेंगे? गवर्नर जनरल ही बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? जनरल ही बन रहे हैं, गवर्नर जनरल ही बन रहे हैं। पर ये बंगाल के नहीं, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बन रहे हैं। दोनों में अंतर है, ये बंगाल के हैं और ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। कहाँ के बन रहे हैं ये? भारत के। भारत का अगर तुमसे पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंगस है ना। अंतर समझ में आ रहा है दोनों चीजों में, है ना। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है वही भारत का पहला गवर्नर जनरल है। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है वही भारत का पहला गवर्नर जनरल है। और ये कब बनता है? 1833 में। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। अब बताओ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? साफ साफ दिख रहा है पूरा। तुमको कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना, केवल क्या ये क्रम से याद कर लेना है। क्लाइव, हेस्टिंगस, बेंटिक, कैनिंग, माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, खत्म। पहला दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं, क्रम से लगाओ, खत्म। ये क्रम से याद कर लो, तुमको पता लग जाएगा। पहले बंगाल में ही आया था, तुमको पता है। पहले छोटा पद आएगा गवर्नर का, उसके बाद बड़ा पद आएगा गवर्नर जनरल का, उसके बाद बंगाल से ही बाहर आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में हो जाएंगे, उससे ही बाहर जाएंगे तो वायसराय हो जाएंगे, खत्म। दिमाग लगाना है केवल इतने में, बाकी सब तुम्हारे कॉमन सेंस पे है। इतना तुम लोग केवल रट लो, ये 6 नाम हो गया तुम्हारा काम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डेट थोड़ा ध्यान रख लेना, डेट तुमको याद भी करते रहना। ये सब प्लासी का युद्ध जीते थे 1757 में, तभी ये आया था। पहले पहले मैसूर से भाग के गया था सिराजुद्दौला से मिलने के लिए, है ना। ध्यान रखो वो सब। अब देखो भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गया बेंटिक। आखिरी गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? कैनिंग। इसको क्या लिखेंगे? ये क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल, है ना। और ये कहाँ का गवर्नर जनरल है? भारत का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। अब बताओ कौन सा पद आएगा? अंतिम गवर्नर जनरल भी गया, अब अगला पद क्या आएगा? अब अगला पद आ जाएगा वायसराय। अच्छा ये बताओ तुम, ये वाला बहुत अच्छे से तुम लोगों को याद होगा, ये वाला पद क्यों आया, कैसे आया? ना ना जिज्जी ना, हम बता देते हैं तुम्हें। याद करो महारानी विक्टोरिया का वो आया था घोषणा पत्र। घोषणा पत्र कौन पढ़ रहा था? कैनिंग। क्या पढ़ रहा था? आज से हम भारत के गवर्नर जनरल ये महारानी विक्टोरिया की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हमारा पद गवर्नर जनरल का आज से समाप्त होता है, साथ ही साथ कंपनी का शासन भी समाप्त किया जाता है। ये घोषणा पत्र कहाँ पे बैठ के पढ़ा था इसने? इलाहाबाद के किला में। याद है कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1857 की क्रांति हुई थी, बहुत बवाल हुआ था उसमें। ये बात इंग्लैंड तक पहुंच गई थी। इंग्लैंड को यही तो लगा था, इंग्लैंड की सरकार को, ये लोग अत्याचार कर रही कंपनी वहां हिंदुस्तान के लोगों पर। तभी तो उसने कहा था कि कंपनी को खत्म कर देते हैं और सीधे हम ही क्राउन, सीधे राज्य शासन करेगा वहां पे इंग्लैंड का। भूल गए बातें? आसान ही तो था, सारा कुछ वहीं से तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है ना। यही तो हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें बहुत सारे लोग मरे थे। इंग्लैंड की सरकार को यह पता लग गया कि वहां पे ऐसा क्यों था। एक ऐसी समिति बनाई गई
है ना, पील आयोग बनाया गया, इसमें आयोग बनाया गया जिसमें ये जांच बिठाई गई कि क्यों ऐसा 1857 की क्रांति हुई थी। ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, है ना। कारण निकला तो मालूम हुआ कि ब्रिटिश जो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अत्याचार कर रही है वहां के लोगों पे, इसीलिए उन लोगों ने ये आंदोलन हमारे खिलाफ किया। तो सरकार ने, वहां की सरकार ने सोचा कि इस कंपनी को ही खत्म कर देते हैं और वहां पे हम अपना डायरेक्ट हम एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था कैनिंग। तो कैनिंग ने ही अपनी आत्महत्या का पत्र पढ़ा उसने कि हमारा ही पद खत्म हो रहा है ना। उसके दिल पे सोचो क्या बीत रही होगी। ये वायसराय कहाँ का बन गया? वायसराय तो पूरे भारत का ही बनेगा। कब बनेगा ये? कब घोषणा पत्र पढ़ रहा था, किस डेट में? 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में, है ना। याद आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ अंतिम ब्रिटिश इंडिया का अंतिम वायसराय कौन होगा? ब्रिटिश इंडिया मतलब गुलाम भारत का, जब तक अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया, जब तक हम गुलाम थे उनके अधीन, है ना। तो गुलाम भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? ये जो वायसराय अंतिम वाला यही कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। ये गुलाम भारत का है। किसका है? गुलाम भारत का। बात याद रखना, स्वतंत्र भारत का नहीं है ये गुलाम भारत का अंतिम वायसराय है। और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय भी यही है। इधर लिख देंगे, इधर भी वायसराय ही रहेगा। ये वायसराय है स्वतंत्र भारत का, है ना। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन होगा? माउंटबेटन। गुलाम भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम पहला वायसराय माउंटबेटन। अब आएगा स्वतंत्र भारत का भी अंतिम वायसराय। स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? हाँ, इधर लिख दे स्वतंत्र भारत, है ना। स्वतंत्र भारत का अंतिम तो ऊपर लिखा ही है ना। इधर अंतिम वाले हैं। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? सी राजगोपालाचारी। अगर यहीं पे तुमसे पूछ दिया जाए, ये बताओ ऐसा कौन सा वायसराय है, ऐसा कौन सा जो एकमात्र भारतीय वायसराय बना है, तो सी राजगोपालाचारी। एक ही व्यक्ति बना है जो वायसराय बना है और भारतीय होकर के, है ना। केवल एक ही मात्र ऐसा वायसराय है जो भारतीय होकर के भी वायसराय बना है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। वो कौन है? सी राजगोपालाचारी, है ना। और ये स्वतंत्र होने के बाद में बना है। अंग्रेज हमको तुरंत छोड़ के नहीं चले गए थे कि हमने 15 अगस्त 1947 को से भगा दिया, ऐसे नहीं भागे थे। अंतरिम सरकार बनी थी, है ना, उसमें अंग्रेज भी थे, है ना। 1758 में गए, 57 में नहीं गए थे ये लोग, है ना। जुलाई 58 में गए हैं ये, है ना। तो उसके बाद भी रुके हैं। तो तब ये बना के गए थे, 58 तक ये रहे थे वायसराय। कौन? सी राजगोपालाचारी, है ना। ये नहीं कहो कि हमने लाठी लेके भगाया है, भागे नहीं है, कागज पे साइन करके गए थे वो लोग, है ना। नेता लोग हमको बताते रहते हैं कि हमने तलवारों की नोक पे भगा दिया ना, बंदूकों के डर से भगाया, भागे नहीं, साइन करके गए थे कि देखो आज से हम इनको आजाद कर रहे हैं, है ना। पूरी व्यवस्था के साथ में लिखित प्रूफ है हमारे पास कि वो हमको छोड़ के ऐसे गए हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया? तुमको करना कुछ नहीं है। मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है, नहीं तो तुमको हम चिल्ला चिल्ला के याद करवा देते। तुमको केवल ये नाम याद करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्लाइव, फिर हेस्टिंगस, फिर बेंटिक, फिर कैनिंग, फिर माउंटबेटन, फिर सी राजगोपालाचारी। खत्म, है ना। ये नाम तुमको याद करने हैं सीधे। क्लाइव, हेस्टिंगस, बेंटिक, कैनिंग, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। खत्म। तुमको बस ये याद रखना है कि पहले बंगाल का गवर्नर बनेगा, फिर भारत का नहीं, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत का। खत्म, है ना। डेट याद हो जाएगी सभी? बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन है नहीं। तो पहला और आखिरी याद करने में दिक्कत होगी? अब बहुत आसानी से याद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इतना छापो। देखो अब देख लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे अंग्रेज आए थे जिन्होंने हमारे देश में आकर के कुछ नीतियां लागू की हैं, है ना। तो पूछा जाता है कि ये वाला काम किसने करवाया था, फलाना वाला काम किसने, ढमकाना काम किसने करवाया, है ना। तो ये सारी चीजें देख लेंगे। तो तुमसे सबसे शुरुआत करते हैं, है ना। डेट के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे देश में लागू किया गया द्वैध शासन, है ना। क्या लागू किया गया? द्वैध शासन। द्वैध शासन लागू किसने किया और कब हुआ, ये तुमको बताना है। याद करो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा कक्कर कौन वसूलेगा? भूल गए?
नीचे से एक आदमी आया था दौड़ते दौड़ते मैसूर से, क्लाइव, और उसने हराया था बक्सर का युद्ध 1764। याद है नहीं याद है? कितने लोगों को हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था, है ना? वही ब्लैक होल वाला, है ना? ब्लैक होल नहीं, ब्लैक हॉल था वो, है ना? और क्या था? शाह आलम मुगल, है ना? शाह आलम द्वितीय, और फिर अवध का राजा वो शुजाउद्दौला, सआदत खान, तीनों को मिलकर के किसने हराया? क्लाइव ने हराया, है ना? तीनों को हरा दिया। फिर उसने क्या कहा कि तुमको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ेगी, है ना? इलाहाबाद की संधि में क्या था? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अरे 1765-64 में तो युद्ध जीता था। एक साल उनको इतना मारा था, इलाज करने में लग गया, है ना? इन्होंने एक साल तक तो इलाज कराया। उसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और उसी 1765 में उसने क्या कहा कि हम भारत पे द्वैध शासन लागू करेंगे। भारत पे नहीं, बंगाल पे हो गया था। कहा था बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, इनका कर हम वसूलेंगे, बाकी प्रशासन तुम देख लेना। तो प्रशासन की जिम्मेदारी मुगलों के पास चली गई, और कर कौन वसूल रहा था? अंग्रेज। तो दो शासन हो गए, एक में दूसरा मुगल कर रहे हैं, एक तरफ दूसरा अंग्रेज कर रहे हैं। क्षेत्र एक ही था। इसी को क्या कहते हैं? द्वैध शासन। कौन किया था ये? क्लाइव किया था, है ना? यही तो था सब कुछ। अब अगला बताओ, बंगाल में स्थायी कर किसने लगाया? बंगाल में स्थायी कर इसने लगवाया, और स्थायी बंदोबस्त भी करवाया। ये तुमको बताना है। ये कौन था व्यक्ति, और किस शासन का, मतलब किस सन में करवाया, ये बताना है तुमको। 1793, भूलो नहीं। ये दोनों ही काम कब हुए हैं? 1793 में हुए हैं, और इसको कराया है कॉर्नवालिस ने। किसने कराया है? कॉर्नवालिस। किसने कराया है? कॉर्नवालिस ने करवाया। क्या है स्थायी कर? फिक्स टैक्स लगेगा। ये नहीं कि इस साल हम कुछ और वसूल लेंगे, अगले साल कुछ और वसूलेंगे। एक फिक्स टैक्स होगा, है ना? कि इतने ही रुपए तुमको लिए जाएंगे, इतनी जमीन के लिए इतना टैक्स देना पड़ेगा, है ना? तो ये एक फिक्स टैक्स की व्यवस्था हो गई। स्थायी बंदोबस्त क्या है? जी लोगों बताओ, स्थायी बंदोबस्त क्या है? पहले क्या होता था, एक क्षेत्र के लिए ठेका उठता था, ऐसा ना, टेंडर निकलते थे, बोली लगाओ, जो ज्यादा बोली लगाएगा वही जमींदार वहां का कर वसूलेगा, उसमें से कुछ देगा अंग्रेजों को, है ना? कि बोली लगती थी कि 1 करोड़ रुपए यहाँ से वसूल के हम तुमको देंगे। 1 करोड़ की बोली लग गई, कोई आया बोला हम 1.5 करोड़ देंगे, वसूल लेंगे इतने क्षेत्र में, इस हिसाब से लगता था। ये आया कॉर्नवालिस ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, फिक्स टैक्स लगेगा, इतने एरिया में इतना टैक्स लगेगा, है ना? और कहा कि ये जमीन किसानों की नहीं रहेगी, ये सारी जमीन दे दी किसको? जमींदारों को। कहा सारी जमीन किसकी है? जमींदारों की। अब जमींदारों की जिम्मेदारी हो गई थी, जितना फिक्स टैक्स उसने लगा दिया था उसको उतना उसको देना है। अब जमींदार कैसे भी किसान से कैसे मार पीट के कैसे भी उगाए अनाज, क्योंकि उसको तो देना पड़ेगा, तो वो किसानों को मारता पीटता था, किसानों के साथ अत्याचार करता था, ठीक है? उगाते सब किसान थे, ले कौन जाता था? जमींदार, और जमींदारों से अंग्रेज ले जाते थे। इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, है ना? भूमि किसकी हो गई? जमींदारों की, और जमींदार से फिक्स टैक्स जा रहा है ना? तो स्थायी बंदोबस्त कौन चालू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना? अब बात आती है सहायक संधि की। किसकी आती है? सहायक संधि किसने चालू किया? सहायक संधि की शुरुआत कब हुई और किसने स्टार्ट किया? सहायक संधि बताओ। सहायक संधि तुमको हम इतना बताते हैं, सहायक संधि में ये था कि ये अंग्रेज लोग अपनी बेहतर सेना बनाकर लाए थे, हमसे बेहतर, है ना? क्योंकि हमारे लोग वही लोग थे जो किसान हुआ करते थे, वही लड़ने पहुंच जाया करते थे। ये लोग अलग से ट्रेनिंग देकर के सैनिक रखे हुए थे, तो ये क्या करते थे, इनके सैनिक हमसे ज़्यादा योग्य हुआ करते थे, तो ये सेना बना करके लाए थे पूरी। और ये सेना हमारे राजा लोगों को देते थे, कहते थे उनको हम सहयोग करेंगे, तुम दूसरे पे चढ़ाई कर लेना, जीत लेना उसका साम्राज्य, है ना? उसके बदले में मुझे इतना देना, ये वो, है ना? पूरा हिसाब किताब करवा लेते थे। इसी को कहते हैं सहायक संधि, है ना? एक राजा की सहायता करते थे जिससे वो दूसरे राजा पे हमला करे, आक्रमण कर दे और उसको जीत ले, है ना? इस प्रकार ये आपस में ही राजाओं को लड़वाते रहते थे, है ना? एक को सेना दे दी, दूसरे को हरवा दिया, उसके बाद तीसरे को सेना दे दी, उसको पहले वाले को भी हरवा दिया, है ना?
यही करते थे, इसको कहते हैं सहायक संधि। ऐसे तुमसे पैसा ले लिया, कहा कि जिज्जी सो नहीं, कहा कि जिज्जी तुमको हम सेना देंगे, 10,000 सैनिक देंगे, इसके बदले में तुमको 1 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा, ये वाला युद्ध तुम इनसे कर लो, है ना। और तुमने इनके ऊपर हमला किया, ये हार गई, तुमने 1 लाख रुपए दे दिया, सेना फिर वापस ले गया वो, अगली बार तीसरी वाले जिज्जी को दे दिया सेना, कहा कि जाओ उनको मार दो रखे, उनसे भी 1 लाख ले लिया, तुमको भी मरवा दिया, इनको भी मरवा दिया, दोनों लोग गए, है ना। इसी को कहते हैं सहायक संधि। ये सहायक संधि कौन करवाता था? ये चालू हुई 1798 में, और उस समय कौन था ये चालू करने वाला? वेलेजली, भूल गए कौन था? वेलेजली, इसको लॉर्ड वेलेजली भी कहते हैं, है ना। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने करवाई? लॉर्ड वेलेजली। इसको कहते हैं बंगाल का शेर। ये अपने आप को क्या कहता था? ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर। इसको लगता था कि हम जिसको चाहेंगे उसको लड़वा देंगे आपस में, है ना, और जीतेंगे तो वही हम ही, क्योंकि हमारी सेना क्या है? ट्रेंड है ना। तो यही करता था। तो इसने शुरुआत की सहायक संधि की। अच्छा, इस संधि का, ये जो सहायक संधि, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया? चालू तो इसने कर दिया, तो प्रयोग करने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो सबसे ज्यादा प्रयोग करेगा इसको? वो था, इस सहायक संधि को प्रयोग सबसे ज्यादा किया है डुप्ले ने। किसने किया है? डुप्ले ने, है ना। डुप्ले एक दूसरा आदमी है जो इसके बाद आएगा, वो इस सहायक संधि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और इस संधि का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड वेलेजली, है ना। अब बात आती है सती प्रथा की। सती प्रथा, सती प्रथा को खत्म किसने किया? बताओ, सोच लेना। सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों को एक ही आदमी ने खत्म किया है। सती प्रथा को खत्म किया है 1829 में, और ठगी प्रथा को 1830 में। एक ही आदमी ने खत्म किया है। बताओ वो आदमी कौन है? देखो, तुमको हम याद करने के तरीके से बताते हैं, डलहौजी नहीं है, ठीक है? नहीं, अरे जी क्या बात है? देखो, हम तुमको जाते हैं, याद करने का ऐसा है कि ये एक ऐसा आदमी था, ऐसा क्रिकेटर था जो बैट्समैन था, है ना, बैटिंग करता था, और इसने ऐसे छक्के मारे कि सती प्रथा आउट ऑफ पवेलियन, ठगी प्रथा आउट ऑफ पवेलियन, है ना। इसका नाम था बैटिंग, बेंटिक। भूल गए? बेंटिक को बैटिंग बना के याद कर लेना कि ऐसा छक्का मारा कि सती प्रथा आउट ऑफ पवेलियन, ठगी प्रथा आउट ऑफ पवेलियन। बेंटिक से बैटिंग करके याद कर लेना। बैटिंग मतलब बेंटिक, है ना। तो ये कौन था? बेंटिक। जुगाड़ लगाना तुमको याद करने के लिए, कुछ भी करो, है ना। बेंटिक को बैटिंग बना लेना, और बैटिंग ऐसे छक्का मारना कि सती प्रथा आउट ऑफ पवेलियन, बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे। ठगी प्रथा बाउंड्री लाइन के बाहर, है ना। और दोनों डेट आस ही पास की हैं, 1829, 1830, है ना। तुमसे पूछा है सती प्रथा कब खत्म हुई? 1829। किसने खत्म किया? बेंटिक ने। ठगी प्रथा कब खत्म हुई? 1830। तब किसने खत्म किया? बेंटिक ने, है ना। आप बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, बताओ फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनवाया, कब बना और कहां पे बना, ये बताओ। फोर्ट विलियम कॉलेज, जी भूल गई? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना था। कब बना था? किसने बनवाया था? वेलेजली ने। किसने बनवाया था? किसने बनवाया? वेलेजली। अच्छा बताओ, ये फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ पे? बताओ जिज्जी। हाँ, कलकत्ता का हो जिज्जी, कलकत्ता। उस समय कलकत्ता हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कलकत्ता, है ना। कोलकाता तो अब होता है, पहले क्या होता था? कलकत्ता, है ना। अब बताओ कि हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, इस अंग्रेजी को हम लोगों के ऊपर थोपने वाला वो कौन सा आदमी है? बताओ। जो अंग्रेजी जिज्जी पढ़ पढ़ के परेशान हो गई हो, कौन आदमी ऐसा जिसने थोप दिया अंग्रेजी की अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है? हाँ बताओ। बताओ बताओ। देखो, इसकी
जो अंग्रेजी शिक्षा वाला सिस्टम है, इसमें ये हुआ था कि इसका लॉजिक किसी दूसरे आदमी ने दिया था, चालू किसी दूसरे आदमी ने किया था, है ना। जिसे हम तुमको सलाह दे दें कि जिज्जी तुमको इनकी झुटिया पकड़ के मारना है ना, गिरा गिरा के मारना है, तो तुम क्या है, लॉजिक कौन दे रहा है, आइडिया किसने दिया, हमने। मारा किसने, जेल कौन जाएगा, ये लॉजिक है ना। तो इसमें हाँ देखो, इसमें क्या है, अंग्रेजी शिक्षा जो है मैकाले की अनुशंसा पे चालू हुई, है ना। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, है ना। तो तुमसे कहा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए किसने कहा, किसने प्रेरित किया, तो मैकाले ने प्रेरित किया, है ना। और किसको प्रेरित किया, हाँ, बेंटिक को। किसको प्रेरित किया, बेंटिक को। 1835 में चालू हुआ और इसको लागू किसने किया अंग्रेजी शिक्षा को, अरे जी, बेंटिक ने चालू किया। किसने चालू किया, वही वाला बेंटिक जिसने सती प्रथा, ठगी प्रथा को, हाँ वही वाला तुमको यार्कर मार के बोल करके गया है ना। एग्जाम में तुम्हारा अंग्रेजी में ही तो जाता है तुम्हारा सबसे खराब, जाता है नहीं जाता है, यार्कर वही है, ये यार्कर बॉलिंग बैटिंग दोनों करता था, है ना। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। 1935 से अंग्रेजी शिक्षा तुम्हारे पर थोप दी गई है। और मैकाले को कैसे याद करोगे कि ये लोग जो थे वो अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, हिंदी सही से नहीं बोल पाते थे, और हम लोग हिंदी बोलते थे तो हमारी बातें समझ नहीं पाते थे। अब ये लोग, इसमें क्या हुआ, जो मैकाले था ये भी थोड़ा हमारे लोगों की तरह था। हमारे लोगों की तरह समझते कैसे, काला, है ना, हम लोग काले हैं कि नहीं है, है ना। तो ये क्या कहता था, मैं काले, है ना, मैं काले हैं, है ना। जबकि सही शब्द क्या है कि हम काले हैं, है ना, सही शब्द तो ये है। और इसको हिंदी तो अच्छी आती नहीं थी, तो क्या कहता था, मैं काले, है ना। क्या कहता था जिद्दी, बताओ, और तुम काली हो तो हम क्या करें, कह रही हैं मैं काले, है ना। तो ये काली है तो हम क्या करें भाई, इसमें हमारी क्या गलती है ना, हम भी तो काले हैं, है ना। तो ये क्या कहता था, मैं काले, है ना, हिंदी सही से नहीं बोल पाता था, तो इसने अंग्रेजी कहा कि तुम लोग भी अंग्रेजी सीख लो। ये नहीं खच्चर की खुद हिंदी समझ सीख ले, है ना। हम लोगों से कहा तुम अंग्रेजी सीख लो, हमसे अंग्रेजी में बात किया करना, है ना। तो इसने हम लोगों को अंग्रेजी सिखा दिया कब, 1935 से। और ये सुझाव दिया किसको, बेंटिक को, और उसने यार्कर मार दिया, है ना। समझ में आया। तो मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुई, और शुरुआत किया किसने, बेंटिक ने, है ना। अब बात करते हैं कि देश की प्रथम रेलवे लाइन, बताओ, ऐसे बताओ, तो देश की पहली रेलवे लाइन कहाँ पे बिछवाई गई, मुंबई से ठाणे के लिए बिछवाई गई, है ना। किसने बिछवाई ये बताओ, बेंटिक। हर सब काम बेंटिक से करवा लो, दूसरा कोई आदमी बचाई नहीं है इस धरती पे, है। हाँ, कैनिंग, अभी कैनिंग को कहाँ लिया है, अभी कैनिंग बहुत देर में आएगा, वो तो आखिरी वाला आएगा ना, बेंटिक पहले था, आखिरी वाला आएगा फिर। आवाज नहीं निकल रही, तुम लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, किसने किया, ये सबको पता होना चाहिए। डलहौजी, ये किसने किया, डलहौजी। किस सन ने किया, रेलवे लाइन की शुरुआत किस सन से हुई, हाँ ये देखो, इसको याद है जिज्जी को, 1853 में इसने रेलवे लाइन बिछवाई, है ना। और ये पहली ट्रेन कब चली, मुंबई से ठाणे चली। तो डेट बताओ जिज्जी, डेट जिज्जी, डेट 16 अप्रैल को चली। कब चली, 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे लाइन चली। ये डेट चलने वाली है, बिछवाने में टाइम लगा होगा, एक ही दिन में थोड़ी बिछ गई होगी रेलवे लाइन, है ना। तो पहली चली कब ट्रेन, 16 अप्रैल 1853। कहाँ से चली, मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चली, मुंबई से ठाणे के बीच में चली। ये थाने नहीं है, ठाणे एक जगह है मुंबई, महाराष्ट्र में ही, है ना। तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली, शिवाजी टर्मिनल तक, है ना। कितने किलोमीटर चली है, आई जिज्जी देखो क्या है सब, हाँ ये देखो सबके अपने अपने जुगाड़ हैं। 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली, 34 किलोमीटर। कितने यात्री बैठे थे पहली बार ट्रेन में कि हम चलेंगे, बताओ बताओ कितने यात्री बैठे,
2-3 देखो कह रहे बस 2-3 बैठेंगे, बाकी का भरोसा नहीं है कि कब पलट जाए। इसमें 400 यात्री बैठे थे, कितने बैठे थे? 400 यात्री, है ना। हाँ, पहली बार अच्छा तुम्हारे गाँव में पहली बार लाइट आई होगी तो तुम चिल्लाओगे आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, है ना। वैसे ये वाला भी है कि जो है छपक 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 करके स्टार्ट हुई होगी, सब चढ़ गए होंगे बिना टिकट लिए, है ना। तो कितने यात्री बैठे? 400 यात्री बैठे। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। कब चली? हाँ। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, है ना। तो हाई कोर्ट किसने बनवाए? पहिया नहीं लगे होंगे तो क्या उड़ के चली होगी? अच्छा, पहिया कितने लगे होंगे? डिब्बा बता देगा वो, है? यात्रियों के नाम गिनवा दे, क्यों नहीं महिलाएं बैठी थी ये भी बता दें। खच्चर है, मतलब दिमाग में कुछ भी आ जाए कि सब्जी लाइट लगी थी कि नहीं लगी थी, या दिन में ही चलती है केवल, है ना। फोन चार्जिंग वाला उसमें पोर्ट लगा था कि नहीं था, फोन चार्ज होते थे, सारी बातें पूछ लो। बताओ कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में, बम्बई लिख दें, बम्बई होता था पहले, चलो ऐसे ही मान लो, है ना। मुंबई की जगह बम्बई मान लेना, बम्बई होता था, है ना। कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई था या बंगाल था? बम्बई था। हाई कोर्ट बनना है यहाँ पे, बताओ। कलकत्ता, मद्रास और बंगाल में तो कलकत्ता ही गया, है ना। तो कलकत्ता यानी इधर बंगाल में, मद्रास और बंबई, 3 जगह पे बने हाई कोर्ट। क्या बने? यहाँ पे बने हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट किसने बनवाए? 3 हाई कोर्ट सबसे पहले हमारे देश में बने। कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, 3 जगह हाई कोर्ट बने। कब बने? किसने बनवाए? कब बने हम बता देते हैं। 1862। किसने बनवाए? अच्छा, हाई कोर्ट बनवाए गए हैं तो इसमें क्या होता होगा? न्याय मिलता होगा। कोई चोरी करता होगा उसकी सजा मिलती होगी, है ना। कोई मारपीट के भाग गया होगा उसको पकड़ा जाता होगा, है ना। यही तो होता होगा। तो पकड़ने का काम किसका होगा? कोई भाग रहा है उसको पकड़ेगा कौन? अरे पुलिस जिज्जी में कहाँ से आएगी? ये बताओ। इसमें आदमी के नाम बताना है कि किसने बनवाया? पुलिस ने बनवाया। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में किसने बनवाया? सब काम डलहौजी से करवा दे तुम, एक ही आदमी सारे सब मिटा के डलहौजी लिख दे, एक बार सब खत्म है। इसको ऐसे याद कर लो, कैनिंग। कैनिंग मतलब याद कर लो कैचिंग। कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो इसमें कोई भी चोरी करेगा उसको पकड़ेगा कौन? कैनिंग। उसी को सजा दिलानी है हाईकोर्ट में, तो इसमें कौन हो जाएगा? कैनिंग। तुमको जुगाड़ लगाना है कैसे करके, तुम याद करो, हमको यही चाहिए, है ना। तो कैनिंग मतलब क्या? कैचिंग। कैचिंग का मतलब क्या होता है? पकड़ लेना, है ना। तो पकड़ने का काम कौन करेगा? कैनिंग। और सजा कहाँ पे दिलवाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ कहाँ बनवाए? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में बनवाए। अब एक और क्वेश्चन। आवाज नहीं निकल रही है, तुम लोग हमसे तेज चिल्लाओ जिसमें हमारी आवाज और तेज हो जाए, ठीक है। अगला बताओ। एक थी महारानी विक्टोरिया, थी नहीं थी? इनको एक हमारे यहाँ व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी, है ना। महारानी विक्टोरिया को क्या उपाधि दी? केसर ए हिंद। केसरे हिंद की क्या दी? उपाधि दे दी। ये उपाधि इनको कब मिली, कहाँ मिली, किसने दी, ये बताओ। अच्छा, केसरे हिंद पता है क्या होता है? केसरे हिंद लाला लाजपत राय होते हैं। हम ये पूछ रहे हैं केसरे हिंद होता क्या है? केसरे हिंद का मतलब क्या है, ये बताओ। देखो, केसरी होता है सिंह का पर्यायवाची। सिंह समझते हो? शेर वो वाला, है ना। तो सिंह का पर्यायवाची क्या होता है? केसरी। उसी से बना है केसर। क्या बना है? केसर। ए हिंद मतलब हिंदुस्तान का, है ना। हिंदुस्तान का सिंह, शेर कौन है? तुम्ही और जिज्जी, है ना। कौन? महारानी विक्टोरिया को किसने कहा? लॉर्ड लिटन ने। किसने कहा? लॉर्ड लिटन ने। कब कहा? जब ये भारत आई थी घूमने के लिए,
है ना। 1857 की क्रांति हुई, बड़ा बवाल हुआ। ने सोचा कि अब चलते हैं हिंदुस्तान में, देखते चलते कि क्या माहौल है। तो माहौल यहाँ का शांत हो गया, थोड़े दिन बाद आई ये, है ना। तो 20 साल बाद आई, थोड़े बहुत दिन बाद नहीं आई। कितने साल बाद आई? 20 साल बाद। सोचा अभी भी कोई मंगल पांडे जिंदा होगा तो क्या होगा वहाँ पे। तो हाँ, तो कहा कि तब तक मंगल पांडे बुढ़ा जाए, कोई दूसरा अगर था भी तो बुढ़ा जाए, है ना। तो कब आई है? 1877 में, है ना। 57 में क्रांति हुई थी, 77 में आई, है ना। और तब ये जब हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान के रायपुर में आई। और रायपुर हमारा गांव नहीं है ये, है ना, हमारे गांव नहीं आई थी ये छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है, ये वहाँ आई थी, है ना। तो वहाँ पे इसके स्वागत के लिए इस बंदे ने, लॉर्ड लिट्टन ने बहुत व्यवस्था करवा रखी थी। क्या करा रखी थी? हम लोग इस समय भुखमरी से गुजर रहे थे और ये भाई साहब वहाँ पे रेड कारपेट बिछवा रहे थे कि जिज्जी आ रहे हैं हमारी, है ना, इंग्लैंड से। कौन? महारानी विक्टोरिया। और इसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक लाल दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? लाल दरवाजा। लिट्टन ने क्या बनवाया? लाल दरवाजा, है ना। ये लाल दरवाजा कहाँ पे है? रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि लाल दरवाजा कहाँ पे है, रायपुर में। किसने बनवाया? किसके सम्मान में बनवाया? जिज्जी के सम्मान में। यहीं पे जिज्जी को क्या उपाधि दी गई? केसरे हिंद की। किस सन में? 1857 नहीं जिज्जी, 1877, है ना। 1857 के 20 साल बाद। ठीक है, याद हो जाएगा। करो अच्छा, छापो इनको।